आ गए सब? वेरी गुड। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। आज से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? घर पे बैठकर पढ़ना है, साथ में थोड़ा बहुत ऐसा भी हो कि हाँ पढ़ाई के साथ साथ में आप लोग बोर नहीं हो, हैं? दोनों काम करने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम यही कह रहे हैं कि पढ़ते ही रहो, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी होना चाहिए, खुद को फ्री भी करना चाहिए, ये भी जरूरी है ना। आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में तो जैसे फ्री है ना, एंजॉय कर ही रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि स्टडी के साथ साथ कुछ अदर बुक्स भी जनरल नॉलेज के लिए भी अपने को पढ़ना चाहिए, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको अपने को बराबर रेगुलर पढ़ना चाहिए। तो बातें हो गई, अब इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मैं पूनम प्रजापत, आदर्श विद्या मंदिर से। तो आइए शुरू करते हैं। आज अपन रसायन विज्ञान 11th क्लास का अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था बेटा, उसका अपन लास्ट टॉपिक, आज चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा, है ना। फर्स्ट चैप्टर अपने ने क्लियर कर दिया है। लास्ट में मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करवा दूंगी कि अपने ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, लेकिन पहले अपन शुरू कर देते हैं अपना टॉपिक। तो कोशिश कीजिए कि जो वीडियोस आपको 11th फर्स्ट चैप्टर के लिए मिल चुके हैं उनको आप देखें, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो अपने को यूं लग रहा है कि भी अभी देखा है, तो कंटिन्यू देखें, है ना। स्टार्टिंग से वीडियो को देखेगा कि आपको वो चीज समझ में आए कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। और जब आप देख लेंगे तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ऑफ कोर्स आएगी, बस आपको देखने की ही देरी है, क्योंकि जब तक अपन मेहनत करेंगे नहीं तो फल तो कैसे मिलेगा, है ना। तो काम करेंगे तभी तो फल आएगा ना। तो कर्म करना जरूरी है, तो पहले पढ़ना जरूरी है, उसी के बाद उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना आपको पढ़ाया गया है वो सब आप अच्छे से उनको रीड कर सके, अच्छे से पढ़ें और उनको कंसर्न करें एक दूसरे के साथ। घर पे भी कोई है, मम्मी है, तो उनको सुनाएं कि ये टॉपिक ऐसा है, इसके बारे में ये है, तो आपको अपने आप ही ऐसा लगेगा कि क्लियर है ये चीज हमारी, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि अपन हर चीज को केवल लिखकर ही देखें, आप बोलकर भी इसको खुद के साथ करें, एक बार उसको बोलकर देखें तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें ये चीज आती है, हमें कितना समझ में आया। करेक्ट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। विलयनों में अभिक्रिया। विलयनों में अभिक्रिया का क्या तात्पर्य है, यानी शाब्दिक अर्थ यदि किसी भी टॉपिक का अपने को पता हो तो अपन उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं हर वीडियो में ऐसा बताती हूं आपको, जैसा कोई भी शब्द आपको दिया गया है वैसे ही उसके बारे में अपन अर्थ निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे। विलयनों में अभिक्रिया अर्थात कोई भी पात्र में आप विलयन लिया और उसके अंदर पदार्थ कौन कौन से मिले हुए हैं, किन किन मात्राओं में मिले हुए हैं, और मात्राओं में मिलने के बाद इन्हें किस प्रकार से ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वही पढ़ेंगे आप किसमें, विलयनों में अभिक्रिया के टॉपिक में। तो विलयन में जब अभिक्रिया का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उस दौरान इस विलयन में दो पार्ट होंगे, विलय और क्या होगा बेटा, विलायक। ठीक है। विलायक तो वो जिसमें किसी को घोला जाता है, विलय वो जो घुल रहा है, यानी इसकी मात्रा कम और इसकी मात्रा ज्यादा, हमेशा यही किया जाता है। तो इस वैल्यू को, मात्रा को समझने के लिए अपने को क्या करना है, इसमें 4 टॉपिक मेन पढ़ने। सबसे पहले क्या पढ़ना है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ना है मोल अंश। मोल अंश। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है मोलरता, और लास्ट में आपको पढ़ना है मोललता। शायद मेरी बात समझ में आ गई है ना। यानी कि आपको इसमें ये 4 टॉपिक को करना है। आज अपन इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, किस तरह से इन्हें निकाला जाता है। तो अपना पहला टॉपिक आज लेते हैं, और वो टॉपिक क्या है आपका, द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आइए
प्रतिशत का मतलब तो आप सब जानते ही हैं कि किसी भी चीज को 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत निकल जाता है। द्रव्यमान मतलब भार, है ना। अब अपने पास इसका आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं परिभाषा भी लिख दूंगी, लेकिन द्रव्यमान मतलब भार, भार किसका, विलयन, विलयन मतलब विलय और विलायक, यानी कि आपने एक पात्र लिया, उस पात्र में आपने द्रव्यमान के रूप में यानी भार के रूप में विलायक और भार के रूप में ही क्या लिया, विलय। बात समझ में आ गई ना। यानी द्रव्यमान प्रतिशत हमेशा किस रूप में निकला, W/W के रूप में निकाला जाता है। यानी कि विलय और विलायक दोनों ही किस रूप में है, भार के रूप में लिया जाता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप, परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखेंगे, किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। किसे कहते हैं, किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित, किसकी मात्रा, विलय के भागों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की क्या कहलाएगी बेटा, उस विलयन की का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अर्थात आप इसे कैसे लिख सकते हैं, एज ए फॉर्मूला आप लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय के भागों की संख्या, विलय के भाग बटे विलयन के भाग, विलयन के भाग गुणा 100, मैंने ऊपर बताया अभी 100 से गुणा कर लेना। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। भाग मतलब द्रव्यमान, भाग मतलब द्रव्यमान, पूरे विलयन का द्रव्यमान और उसमें उपस्थित विलय का द्रव्यमान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो इस प्रकार अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। कई पदार्थ अपने पास होंगे जिनका अपन द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, है ना। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि 100 अपने पास कोई पदार्थ का 100 ग्राम है ना, उसमें 2 ग्राम NaOH है, ठीक है, 2 ग्राम NaOH है, इसका मतलब कितना प्रतिशत हुआ। तो आपको क्या करना है, 100 में किसका करना है, 2/100 इंटू 100 यानी 2 ग्राम उपस्थित है। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए इस प्रकार कई प्रकार के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कि किसी में कितने ग्राम क्या पदार्थ उपस्थित होता है। प्रतिशत का मतलब जानते हैं, यानी कि आपके जैसे कि 600 नंबर का पूरा पेपर हुआ, उसमें से आपके साइंस में कितने नंबर आए, 100 में से आपके पास नंबर आए कितने, 85 आए, तो इसका मतलब कितने प्रतिशत बन रहे हैं। तो अपने पास टोटल जो संख्या है उसमें किसका भाग दे दो, 85 का दे दो। तो इस प्रकार अपन किसी भी पदार्थ का भी क्या कर सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई हुई। चलो आगे, चलिए आगे चलते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद में अपना अगला टॉपिक क्या है, अपना अगला टॉपिक है मोल अंश। क्या है बेटा, मोल अंश। मोल अंश किसे कहते हैं, मोल अंश का क्या मतलब है, तो मोल अंश बहुत इजी टॉपिक है, आज अपन उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। मोल अंश, मोल अंश क्या अर्थ है,
कोई भी पदार्थ है उसमें उपस्थित विलय की मात्रा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मोल अंश का मतलब क्या करेंगे, एक पात्र लिया जिसमें बहुत सारे घटक हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब इन सभी घटकों में से किसी विशिष्ट घनत्व की का द्रव्यमान ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल ए, तो ए का मोल अंश क्या होगा, तो ए का मोल अंश बराबर ए के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी अपन क्या बोल सकते हैं, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, उस विलयन का मोल अंश कहलाता है। तो आइए परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित विशिष्ट घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है, मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना, क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। जैसे अपने पास एक विलयन है, ए का मोल अंश, तो आप क्या लिखेंगे, ए के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल घटकों के मोलों की संख्या। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो आप इसका भी एक क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये चीज भी समझ में आ जाए। इस प्रकार अपन किसी का भी मोल अंश भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्या बेटा, ये था मोल अंश के बारे में। अब मोल अंश के बाद में अपन किसको बात कर सकते हैं, इसके बाद अपन बात करेंगे मोलरता की। किसकी बात करेंगे, मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है, इसे आप कैसे परिभाषित करते हैं, किस प्रकार अपन समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मोलरता की। अगला टॉपिक है आपका क्या, मोलरता। मोलरता मतलब क्या, तो आइए एक बीकर बनाते हैं भाई, और इस बीकर में क्या है, 1 लीटर पानी भरा हुआ है, 1 लीटर जल, ठीक है। अब इसमें इस विलयन में विलय की कितनी मात्रा है, यानी विलय के मोलों की संख्या कितनी है, यही क्या होगी, उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। तो मोलरता को परिभाषा कैसे कर सकते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है बेटा, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसको आप थोड़ा सा साइड में लिखें, मोलों की संख्या, ताकि हम परिभाषा लिख सकें। आइए तो मोलों की संख्या कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से लिख सकते हैं, तो यही देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। कहलाती है। बात समझ में आ गई है ना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित है तो अपन क्या लिखेंगे, मोलरता बराबर, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। बात समझ में आ गई है ना। अब यदि आपको इसको डिफाइन करना है, मोलों की संख्या, तो अपन क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, तो मोलों की संख्या बराबर लिख सकते हैं आप, मोलों की संख्या बराबर क्या हो सकता है, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार। बात समझ में आ गई। ये किसकी जगह लिख सकते हैं आप, मोलों की संख्या की जगह। जैसे 2 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन में जब विलाया जाता है तो उस विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है 2 ग्राम NaOH है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप इसका न्यूमेरिकल कर सके। मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखा रही हूं कैसे करेंगे। तो अपने पास क्या है, 2 ग्राम है ना NaOH, तो आइए 2 ग्राम NaOH को ले लेते हैं। 2 ग्राम NaOH डिजोल्व विथ 250 ml सॉल्यूशन। मोलरता बताओ, तो क्या लिखेंगे आप, मोलरता बराबर ग्राम में मात्रा है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा, फिर NaOH का क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार। तो आप इधर देखेंगे 2 ग्राम NaOH है ना, तो आपको क्या निकालना है, NaOH का अणुभार कितना होता है, आप निकालेंगे Na+O+H, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया 40। आगे बात समझ में। अब आप यहां लिखेंगे क्या, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार 40 इंटू 250 ml इंटू कितना 1000, क्योंकि ml में था। मेरी बात समझ में आ गई होगी है ना। इस प्रकार बटे कितना आ गया, 25 चौके 100 है ना, निकल गया, कितना बचा 0.5। बात समझ में आ गई होगी है ना। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है आपका मोलरता का टॉपिक। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से इसकी मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से इस प्रकार अपन क्या कर रहे हैं, मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक क्या बेटा, मोलरता। क्या निकालनी है आपको, मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है, इसे अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए अपन मोलरता के टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं। अपना लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का मोलरता। मोलरता हमेशा ध्यान करें, मोलरता शब्द जब भी आ जाए तो इसमें विलय और विलायक दोनों ही क्या होते हैं, ठोस। यानी कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, दैट इज मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की
संख्या। मौललता उस विलयन की मौललता कहलाती है। राइट, तो परिभाषा में लिख दी, सूत्र क्या लिखेंगे, मौललता बराबर क्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा किसमें, 1 केजी विलायक का आयतन। लिख दिया, 1 केजी में बराबर समझ में आई, 1 केजी विलायक में उपस्थित किसका, विलय के मोलों की संख्या। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की क्या ज्ञात कर सकते हैं, मौललता ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये। अब अपन मौललता का एक एग्जाम्पल लेते हैं और मौललता में अपन देखते हैं कि अपने पास एक एग्जाम्पल है कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलायक में उपस्थित है। तो विलयन की मौललता ज्ञात कीजिएगा। मौललता बराबर क्या होता है, अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, ग्राम में मात्रा है ना, तो अपन लिखते हैं 4 ग्राम बटे इसी विलय, ये विलय हो गया, NaOH का पीछे अपन निकाल के आए कितना आता है 40 है ना, तो बटे 40 कितने विलय का कितना ग्राम 100, कितने से गुणा कर दोगे 1000 से। बात समझ में आ गई, ऊपर लिख दिया क्या बेटे 4000 बटे, बात समझ में आ गई होगी है ना। तो इस प्रकार अपने पास क्या आ गया 1.0 m, इस विलयन की मौललता क्या आई 1.0 m। तो ये है आपका क्या बेटा मौललता। इस प्रकार आप किसी भी विलयन की क्या ज्ञात कर सकते हैं, मौललता, मोलरता, मोलंश एवं द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपको जो जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उसी तरीके से आप इनको डिफाइन करें और अपने ही जो मेन रजिस्टर आपने डाले हुए हैं उनके अंदर नोट्स में इनको लिखे ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। कोशिश कीजिए जिस दिन आया है वीडियो उसी दिन उसके नोट्स बन जाए ताकि डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट है तो आप उनको कमेंट में जरूर लिखें कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ताकि हम उनका सॉल्यूशन आपको दे सकें। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएं तो उससे पहले उनको डिस्कस करें, फिर अगले टॉपिक को अपन पढ़ें। तो कोशिश कीजिए बेटा कि जल्द ही आप इन चीजों को क्लियर करें, क्योंकि आज अपना पहला चैप्टर 11 का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखें, पहले अपन उन समस्याओं को सुलझाएंगे, उसके बाद ही नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।